हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन एआईएम। स्वागत है आप सभी लोगों का। कल हमने आपको पढ़ाया था अरिय वेग अनुप्रस्थ वेग। तो अरिय वेग का डेरिवेशन तो मैंने आपको करा दिया था। अरिय वेग क्या होता है? अरिय वेग होता है आर डॉट यानी डी आर अपॉन डी टी। कोई पूछ ले बताओ अरिय वेग, बोला अरिय दिशा में किसी पार्टिकल का वेग। बोला अरिय दिशा कौन सी होती है? बोला ध्रुवांतर रेखा की जो दिशा है। मैंने कल आपको एक डायग्राम बताया था, उस डायग्राम में मैंने क्लियर बताया था आपको कि अरिय दिशा कौन सी है, अनुप्रस्थ दिशा कौन सी है। एक बार फिर से उस डायग्राम को बनाएं। सबसे पहले बनाते हैं मूल बिंदु। मूल बिंदु से जाने वाली इस रेखा को जो एक्स अक्ष की दिशा में जाती है, इसको बोलते हैं प्रारंभिक रेखा, इनिशियल लाइन। कोई वक्र है r बराबर एफ ऑफ थीटा, इस पर आपका कण गतिमान है, किसी समय वो पी आर कोमा थीटा पर होता है। ओ से लेकर पी तक की ये डिस्टेंस यही आर कहलाती है। और प्रारंभिक रेखा और ध्रुवांतर रेखा के मध्य कोण है, इसको थीटा से निरूपित करते हैं। टी समय बाद कण यहाँ पर पहुँच जाता है, किसी समय टी पर यहाँ पर पहुँच जाता है, डेल्टा टी समय बाद यहाँ पर पहुँच जाता है क्यू पर। ये क्यू पॉइंट है और क्यू के कोऑर्डिनेट हम बताते हैं आर प्लस डेल आर, थीटा प्लस डेल थीटा। यही डायग्राम है। इसको मैं थोड़ा और आगे बढ़ा देता हूँ। तो इस ध्रुवांतर रेखा की जो दिशा है इसको बोलते हैं अरिय दिशा, और इस अरिय दिशा में जो वेग होता है उसको बोलते हैं अरिय वेग। ठीक है, मैंने एक क्यू पॉइंट से यहाँ पे लंब डाला था, ये लंब डाला था, ये 90 डिग्री का कोण है यहाँ पे, और ये एम पॉइंट है और ये क्यू है, क्यू, ये क्यू यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, ये क्यू। ये थीटा कोण है, ये थोड़ा सा अल्प कोण और गया तो ये डेल्टा थीटा कोण। ये प्रारंभिक रेखा से ये इस वाली रेखा का यानी ओ क्यू रेखा का जो कोण है पूरा पूरा ये हो जाएगा थीटा प्लस डेल्टा थीटा, थीटा प्लस डेल्टा थीटा। इसके बाद हाँ, इसका नाम क्या होगा? आर प्लस डेल आर। ये पूरा कोण हो गया थीटा प्लस डेल्टा थीटा। अब मुझे क्या ज्ञात करना है? मुझे ज्ञात करना है अनुप्रस्थ दिशा में वेग। मैंने कहा था कि पी पॉइंट पर जो लंबवत डायरेक्शन है यही अनुप्रस्थ दिशा है। यही कौन सी दिशा है? अनुप्रस्थ दिशा। इसको टी से डिनोट करता हूं मैं। ये पी टी क्या है? अनुप्रस्थ दिशा है। और इस अनुप्रस्थ दिशा में कण का वेग वो कहलाता है अनुप्रस्थ वेग। ट्रांसवर्सल वेलोसिटी, ट्रांसवर्सल वेलोसिटी की बात कर रहा हूं। इस दिशा में वेग निकालेंगे तो मैंने आपको बताया था कि वेग जो होता है विस्थापन में परिवर्तन की दर, यानी विस्थापन में परिवर्तन दर, यानी पीटी दिशा में कितना विस्थापित हुआ है, क्या कण की गति में कितना डिस्प्लेसमेंट उत्पन्न हुआ है। डिस्प्लेसमेंट एक सीधी डिस्टेंस होती है, तो हम देख रहे हैं कि पी से क्यू तक जाने में सीधी दूरी ये मानी जाएगी क्यू एम। बोला अनुप्रस्थ दिशा में ये इतना चला है, क्यू एम कहूँ या ये कहूँ, क्यू एम इतना चला है, तो एक क्यू एम बटे डेल्टा टी इस तरीके से आएगा। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ। कल से आगे चलते हैं अपन। कल का वीडियो जरूर देख लेना आप, क्योंकि कल ही हमने शुरुआत की थी गति विज्ञान की। कल का वीडियो देखोगे तो ही आगे की सारी चीज़ें क्लियर होगी। तो देख लीजिए यहाँ पे आगे। हाँ, तो लिखो P पर कण का अनुप्रस्थ वेग, P पर कण का अनुप्रस्थ वेग P पर कण के अनुप्रस्थ वेग की बात कर रहा हूं मैं। तो इसके लिए लिखेंगे आप, P पॉइंट पे बात कर रहा हूं। जब पार्टिकल P पॉइंट पे था तब उसने इस दिशा में जैसे वो गया Q पर पहुंचा, तो P पर उसका अनुप्रस्थ वेग ज्ञात करना है मुझे। इसलिए मुझे इसकी लिमिटिंग कंडीशन लेनी पड़ेगी। लिमिटिंग कंडीशन क्या होगी? लिमिट Q टेंडिंग टू P, Q टेंडिंग टू P, P से Q तक जाने में, P से Q तक जाने में अनुप्रस्थ दिशा PT में विस्थापन, PT में विस्थापन बटे समय अंतराल। P से Q तक जाने में अनुप्रस्थ दिशा PT में विस्थापन, इसमें कितना विस्थापन हुआ है दिख रहा है आपको? QM, ये QM विस्थापन बटे समय अंतराल।
मैंने लिखा लिमिट क्यू टेंडिंग टू पी, जब क्यू पी की ओर टेंड करेगा तो पी पॉइंट पर आप देख रहे हो, पी पॉइंट पर डेल्टा थीटा 0 है, डेल्टा थीटा टेंडिंग टू 0, डेल्टा टी टेंडिंग टू 0 और डेल आर भी टेंडिंग टू 0। इस पॉइंट पर तो कोई डेल आर नहीं है, इसलिए लिखेंगे लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू 0, पी से क्यू तक जाने में अनुप्रस्थ दिशा पेटी में जो विस्थापन हुआ है उसको लेता हूं मैं क्यू एम अपॉन डेल्टा टी। अब मुझे क्यू एम निकालना है। क्यू एम के लिए आप देख लीजिए, क्यू एम इस वाले त्रिभुज का किसका, ओ एम क्यू का क्या है, लंब है, ठीक है। इसलिए मुझे लंब निकालना है, मुझे क्यू एम निकालना है, क्योंकि क्यू एम निकालोगे तभी आप क्या निकाल पाओगे, अनुप्रस्थ वेग निकाल पाओगे। इसलिए लिख रहा हूं मैं त्रिभुज ओ एम क्यू में, ठीक है, लंब और मुझे कर्ण दे रखा है, तो लंब का और कर्ण का अनुपात क्या होता है, साइन होता है। तो इस वाले त्रिभुज में एंगल क्या है, डेल्टा थीटा है, इस वाले त्रिभुज में एंगल, इसलिए मैं लेता हूं साइन डेल्टा थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, ठीक है, एल अपॉन के। लंब क्या है इसमें, क्यू एम, ठीक है, क्यू एम मुझे निकालना है, अपॉन कर्ण क्या है, मतलब कर्ण क्लियर दे रखा है मुझे आर प्लस डेल आर, इसलिए क्यू एम का मान क्या हो जाएगा, क्यू एम बराबर इस ये चीज़ इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी इससे, तो हो जाएगा आर प्लस डेल आर साइन डेल थीटा। ये क्यू एम आ गया। मैं क्यू एम की जगह क्यू एम की वैल्यू रख देता हूँ, इस क्यू एम की जगह इसकी वैल्यू ये है आर प्लस डेल आर साइन डेल थीटा, यानी कि लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू 0 आर प्लस डेल आर साइन डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। इतना ही है, क्यू एम ही है, ठीक है, कुछ माइनस माइनस कुछ हो नहीं रहा। अब इसमें आप देख लीजिए, इसको मैं साइन डेल्टा थीटा को अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, चूंकि डेल्टा थीटा अत्यल्प है इसलिए साइन डेल्टा थीटा लगभग बराबर होगा डेल्टा थीटा के। बोले ये कैसे, बोले ये ऐसे, इसका प्रसार कर दिया मैंने साइन एक्स का। साइन एक्स का प्रसार होता है एक्स माइनस एक्स क्यू अपॉन फैक्टोरियल 3, यानी डेल्टा थीटा की पावर क्यू बटे फैक्टोरियल 3 प्लस डेल्टा थीटा की पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 माइनस एंड सो ऑन, इस तरीके का प्रसार होता है। तो क्योंकि डेल्टा थीटा बहुत छोटा है इसलिए इसकी उच्च घातों को नगण्य मानकर छोड़ने पर, अब उच्च घातों को नगण्य मानकर छोड़ देंगे, नेग्लिजिबल मान लेंगे इन पावर को, तो क्या बचेगा केवल डेल्टा थीटा। इसलिए साइन डेल्टा थीटा लगभग बराबर मानना पड़ेगा आपको डेल्टा थीटा के। साइन डेल्टा थीटा लगभग बराबर होगा डेल्टा थीटा के, इसलिए मैं इस साइन डेल्टा थीटा की जगह क्या लिख देता हूं, डेल्टा थीटा। तो मैं लिख रहा हूं यहाँ पे लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू 0 आर प्लस डेल आर, और साइन डेल्टा थीटा की जगह लिख दिया मैंने डेल्टा थीटा बटे डेल्टा टी। सो आई थिंक यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब प्रॉब्लम हो तो एक बार शुरू से फिर से देखें कि क्या लिखा है मैंने, ठीक है। इससे आगे मैं इधर लेता हूँ, यहाँ तक आप नोट कर लीजिए इसको। उस स्टेप से आगे वाले स्टेप पे बढ़ते हैं हम, देख लीजिए, यानी कि लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू 0, आर को मल्टीप्लाई कर दिया मैंने आर डेल्टा थीटा प्लस डेल आर डेल थीटा अपॉन डेल्टा टी। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, और हो जाए तो आगे से देखिए। बात समझ में आ रही है ना। तो लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू 0, अलग अलग कर देता हूँ मैं इनको, आर डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी प्लस डेल्टा आर डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी, ठीक है, किसी पे भी इसको आप लगा सकते हो। हाँ, अब आप देख लीजिए कि ये विदाउट आर वाले पे तो लिमिट जब लगती है तो वो 0 हो जाता है, और थीटा वाले पे जब लिमिट लगती है
ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा, क्लियर। ठीक है, हम लिमिट ऑपरेट कर रहे हैं इस पे, लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू 0 और डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी प्लस डेल आर डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। हम जानते हैं कि जिनके पास डेल नहीं है उस पर आप ये लिमिट ऑपरेट कर नहीं सकते, इसलिए वो तो लिमिट से बाहर आ जाएगा, इसलिए आर तो लिमिट से बाहर, और लिमिट ऑपरेट होगी आपकी डेल्टा टी टेंडिंग टू 0 डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। ये तो डेल आर वाला है तो इस पर भी लिमिट ऑपरेट होनी है अंदर, यानी लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू 0 डेल्टा आर। इस पे भी लिमिट ऑपरेट होनी है, लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू 0 डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। ठीक है, मैंने अंदर सभी टर्मों पे लिमिट ऑपरेट कर दी है। ये विदाउट लिमिट वाला ऐसे कैसे, इस पे लिमिट जब लगती है तो हो जाता है डी थीटा अपॉन डी टी प्लस ये डेल आर के नीचे डेल्टा टी नहीं है, इसलिए इस पे जब लिमिट ऑपरेट होगी डेल्टा टी टेंडिंग टू 0 डेल्टा टी, यानी कि ये हमारा जो टाइम लगा था डेल टी लगा था पी सी क्यू तक पहुंचने में, ये 0 की ओर टेंड कर रहा है, तो ये डेल आर भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, इसलिए डेल आर क्या हो जाएगा 0 इंटू इस पे जब लिमिट ऑपरेट होती है लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू 0 डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी, ये पूरी टर्म में स्टैंडर्ड लिमिट है, इसलिए इसका मान होगा डी थीटा अपॉन डी टी और डी थीटा अपॉन डी टी प्लस ये 0 से मल्टीप्लाई होकर के 0, तो हमारा ये अर्य वेग क्या आ जाएगा, वो अनुप्रस्थ वेग क्या आ जाएगा आर थीटा डॉट, आर डी थीटा अपॉन डी टी, डी थीटा अपॉन डी टी पर इसे बोलते हैं आर थीटा डॉट। ये क्या होता है अनुप्रस्थ वेग, अनुप्रस्थ वेग, ये होता है अनुप्रस्थ वेग। स्टार्टिंग से एक बार फिर से वीडियो देखिए आप, डायरेक्ट डायग्राम वगैरह ढंग से समझ लीजिए, पूरा स्टार्टिंग से देख लीजिए और कॉपी में नोट कर लीजिए। जो भी चीज़ें आपको स्टार्टिंग से पढ़ाई है, अर्य वेग हो चाहे अनुप्रस्थ वेग हो, ठीक है, बिल्कुल टू दी पॉइंट क्लियर होनी चाहिए डेरिवेशन इनके। अर्य वेग क्या होता है डी आर अपॉन डी टी यानी आर डॉट, और अनुप्रस्थ वेग क्या होता है आर थीटा डॉट यानी आर डी थीटा अपॉन डी टी। ठीक है, और इसी वे में आपको करना है, आपको वेक्टर फॉर्म में नहीं करना है। जब भी आप डायनेमिक्स पढ़ रहे हो, आप जब स्पेशली आप गति विज्ञान पढ़ रहे हो, तो आपको ये इस ज्योमेट्रिकल फॉर्म में करना है। बहुत सारे लोग क्या है इसको वेक्टर फॉर्म में करके दिखा देते हैं और छुट्टी कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि आपको अगर मार्किंग चाहिए डायनेमिक्स में तो आपको इसी तरीके से मार्किंग मिलेगी। ओके, अब आज का हमारा मेन टॉपिक आएगा रेडियल एक्सेलरेशन एंड ट्रांसवर्सल एक्सेलरेशन। तो उसको पढ़ने के लिए सबसे पहले इसको आपको नोट करना पड़ेगा, फिर उसको पढ़ते हैं। हाँ जी, देख लीजिए, अरीय त्वरण एवं अनुप्रस्थ त्वरण का ये टॉपिक है। तो अरीय त्वरण मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ कि अरीय त्वरण क्या होता है। जैसा कि आप जानते हैं कि त्वरण जो होता है, त्वरण का मतलब है कि वेग में परिवर्तन की दर, वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण बोलते हैं। यानी कि वेग में परिवर्तन हो रहा है किसके सापेक्ष, समय के सापेक्ष बोलते हैं ना। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। यानी कि एक्सेलरेशन की बात कर रहा हूँ, वो भी मैं रेडियल एक्सेलरेशन की बात कर रहा हूँ। रेडियल डायरेक्शन ये है, मतलब अरीय दिशा ये है, अरीय दिशा में वेग जो होता है वो अरीय वेग, और अरीय दिशा में वेग में जो परिवर्तन है, अरीय दिशा में वेग में जो परिवर्तन है, परिवर्तन की दर, उसको अरीय त्वरण कहते हैं। अरीय त्वरण मुझे निकालना है पी पर। तो सबसे पहले चित्र की बात कर लेता हूँ। चित्र कैसे बनाया हमने, सबसे पहले वही मूल बिंदु हो, ओ से खींचते अपन प्रारंभिक रेखा। ठीक है, अब कण किसी वक्र पर गतिमान होगा तो वक्र ये है, ये वक्र, इस वक्र पर कण चल रहा है, किसी समय टी पर वो पी पर होता है, पी पर, पी की कोऑर्डिनेट आर कमा थीटा, यहाँ से यहाँ तक ये आर, ये ध्रुवांतर रेखा की जो दिशा है इसको अरीय दिशा बोलते हैं। इस अरीय दिशा में जो कण का वेग होता है वो अरीय वेग कहलाता है।
ये जो ध्रुवांतर रेखा है ये प्रारंभिक रेखा से थीटा कोण बनाती है, ठीक है। अब क्या हुआ कि कर्ण डेल्टा टी टाइम बाद यहाँ पर पहुँच गया, क्यू पर पहुँच गया, जहाँ क्यू पर इसके स्थिति क्या हो गई आर प्लस डेल आर, और थीटा क्या हो गया थीटा प्लस डेल थीटा, यानी ये थोड़ा सा क्या डेल्टा थीटा और बढ़ जाता है। मैंने इसका स्थिति सदिश बना दिया इधर ये, ठीक है। अब यहाँ पर आपको क्या है वेग में परिवर्तन निकालना है, तो यहाँ पर वेग u था और अनुप्रस्थ वेग यहाँ पे b था। जब कण q पर पहुंच गया तो वेग में भी परिवर्तन हुआ, क्योंकि वेग में परिवर्तन होना इसलिए आवश्यक है क्योंकि हम क्या निकाल रहे हैं अरीय त्वरण निकाल रहे हैं, तो अरीय दिशा में वेग में परिवर्तन। तो मैं इसी के समांतर एक रेखा खींचता हूँ यहाँ पर, उसकी डायरेक्शन तो थोड़ी अलग है, तो उससे इसके समांतर रेखा खींचूंगा मैं, तो आपको पता है कि इस रेखा के समांतर एक रेखा है, ठीक है, और एक तिर्यक रेखा इसको काट रही है, तो एक कोण समान होते हैं, इसलिए ये भी क्या होगा डेल्टा थीटा कोण होगा। ये वेग क्या होगा u प्लस डेल यू, यू तो यहाँ पे था ही और क्या थोड़ा सा और बढ़ जाएगा तो u प्लस डेल यू, और इस दिशा में जो वेग होगा अनुप्रस्थ वेग होगा ये होगा b प्लस डेल v, ठीक है। ये 90 डिग्री का कोण है यहाँ पे। मुझे निकालना है P पर कण का अरीय त्वरण, इसलिए लिखता हूं मैं P पर कण का अरीय त्वरण। बात करूं मैं इसकी लिमिटिंग पोजीशन में, लिमिट Q टेंडिंग टू P, Q टेंडिंग टू P, P से Q तक जाने में, P से Q तक जाने में अरीय दिशा OP, ये अरीय दिशा है OP, तो मैं लिखूंगा P से Q तक जाने में अरीय दिशा OP में वेगों में परिवर्तन। P से Q तक जाने में अरीय दिशा OP में वेगों में परिवर्तन, OP दिशा में वेगों में परिवर्तन। बोला वेग कैसे हो गए यहाँ पे, वेगों कैसे बना दिया मैंने, तो मैं बताता हूँ इसको। बटे समय अंतराल हम देख रहे हैं OP दिशा में एक वेग तो क्या अरीय वेग है, इधर P से Q तक जाने में इधर ये अरीय दिशा में वेग क्या u प्लस डेल यू है, ठीक है। इसका भी घटक आएगा b प्लस डेल वी का, इस दिशा में घटक लेंगे तो किसके साथ आएगा b प्लस डेल वी कॉस 90 प्लस डेल थीटा, यानी कि मैं 36 दिशा में हमेशा कॉस लेता हूँ, यानी थीटा के बगल में हमेशा अपन कॉस लेते हैं ना, तो कॉस ही लेना है, मैं इसको भी कॉस ही लूंगा, इसके हिसाब से लूंगा मैं कॉस, ठीक है। सबका मुझे कॉस लेना है, मुझे क्या करना है कि OP दिशा में वेगों में परिवर्तन क्या हुआ है, वो परिवर्तन बटे समय अंतराल ही क्या होगा त्वरण होगा, अरीय त्वरण होगा। तो मैं इसे और विस्तार से लिखता हूँ, लिमिट Q टेंडिंग टू P, Q टेंडिंग टू P को लिखता हूँ मैं डेल्टा T टेंडिंग टू 0, ठीक है। तो यहाँ पे लेता हूँ कि जब डेल्टा T टेंडिंग टू 0 तब डेल्टा R डेल्टा थीटा डेल U डेल V टेंडिंग टू 0। अगर डेल्टा T टेंडिंग टू 0 होगा तब डेल R डेल थीटा डेल U डेल V टेंडिंग टू 0, ये भी कहाँ होंगे 0 की ओर टेंड करेंगे। P से Q तक जाने में अरीय दिशा OP में वेगों में परिवर्तन, तो OP दिशा में वेगों में परिवर्तन कहाँ का हुआ है, पहले तो हम देखेंगे कि Q पर अरीय दिशा OP में वेग में परिवर्तन माइनस P पर अरीय दिशा OP में वेग। भाई वेगों में परिवर्तन का मतलब क्या है कि Q पर अरीय दिशा OP में वेगों के घटक माइनस P पर OP दिशा में वेगों के घटक बटे समय अंतराल। Q पर अरीय दिशा OP में वेगों के घटक, P पर OP दिशा में वेगों के घटक लेने मुझे। तो पहले मैं Q पर अरीय दिशा OP में वेगों के घटक ले लेता हूँ। इस Q की बात कर रहा हूँ मैं कि Q पर वेग के घटक क्या क्या आएंगे।
लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू 0। क्यू पर आप सबसे पहले देख लीजिए अरीय दिशा में वेग, ये अरीय दिशा है, लेकिन क्यू पॉइंट पर इसका घटक क्या आएगा, अरीय दिशा में घटक क्या आएगा, u प्लस डेल यू कॉस डेल थीटा, यानी कि u प्लस डेल यू कॉस डेल थीटा, यानी कि u प्लस डेल यू इस से कितना कोण बना रहा है, डेल थीटा, इसलिए कॉस डेल थीटा के साथ आ गया। ये b प्लस डेल वी का मैं इस दिशा में घटक लेता हूं, तो b प्लस डेल वी इस दिशा से कितना कोण बना रहा है अरीय दिशा से, तो बोलो 90, तो ये और डेल थीटा ये, यानी कि 90 प्लस डेल थीटा, इसको लिखूंगा प्लस b प्लस डेल बी कॉस 90 प्लस डेल थीटा। क्यू पर तो आ गए बेगों के घटक, माइनस p पर ओपी दिशा में बेगों के घटक, इस p पॉइंट पर इस ओपी दिशा में बेगों के घटक लेने हैं। आप देखो कि ये u इसी डायरेक्शन में, ओपी दिशा में है, u अरीय दिशा में है, इसलिए क्या आएगा u cos 0, u cos 0। ब्रैकेट ले लेता हूँ हल्का सा मैं यहाँ पे काम में। ये कितना बना रहा है इससे, प्लस ये इससे 90 डिग्री का कोण बना रहा है अरीय दिशा से, इसलिए लिखूंगा b cos 90 बटे समय अंतराल क्या है, डेल्टा टी। मतलब पहले मैंने लिया क्यू पर अरीय दिशा ओपी में बेगों के घटक, इस क्यू पॉइंट पर ये जो अरीय दिशा है, अरीय दिशा मैंने यहाँ पे अरीय दिशा ऐसे बना दी समांतर रेखा खींच करके। अब इस दिशा में बेगों के घटक लेना है मुझे, u प्लस डेल यू कितना कोण बना रहा है, डेल्टा थीटा, अरीय दिशा से डेल्टा थीटा कोण बनाता है, इसलिए मैं लिया कॉस डेल थीटा, सभी कॉस में लेना है, ठीक है। ये b प्लस डेल बी अरीय दिशा से कितना कोण बना रहा है, b प्लस डेल बी कॉस 90 प्लस डेल थीटा, ठीक है। माइनस चिन्ह परिवर्तन कर रहे हो ना आप, बेगों में परिवर्तन, तो माइनस तो आएगा ही, माइनस p पर बेगों में परिवर्तन, p पर देखो आप ये u इसी दिशा में, इसलिए u cos 0, और ये b अरीय दिशा से कितना कोण बना रहा है, बोलो b अरीय दिशा से 90 डिग्री कोण बना रहा है, इसलिए प्लस b cos 90। इसको मैं सॉल्व कर लेता हूँ थोड़ा सा। लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू 0, u प्लस डेल यू कॉस डेल थीटा प्लस b प्लस डेल बी, b प्लस डेल बी कॉस 90 प्लस डेल थीटा किस में चेंज हो जाता है, कॉस 90 प्लस थीटा, दूसरे क्वाड्रेंट में। और दूसरे क्वाड्रेंट में जब ये पहुंच गया, यानी कॉस दूसरे में क्या होता है, नेगेटिव होता है, इसलिए आगे आएगा माइनस, और चेंज किस में हो जाएगा, ये साइन में, इसलिए आ जाएगा साइन डेल थीटा, ठीक है। माइनस u cos 0 क्या हो जाएगा, u cos 0, cos 0 मान 1, तो u b cos 90, यानी कि माइनस b cos, इसका मान 0 हो गया, तो ये पूरा 0, cos 90 0 होता है ना, बटे डेल्टा टी। और आगे मैं इसमें लिखूँ लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू 0। आपको पता है कि जब डेल्टा टी टेंडिंग टू 0 तो कॉस डेल थीटा तो किस में चेंज हो जाता है, 1 में, यानी ये तो 1 में चेंज हो जाएगा, यानी u प्लस डेल यू इंटू 1 माइनस साइन डेल थीटा किस में होता है, डेल थीटा में, तो b प्लस डेल बी डेल थीटा माइनस u और अपॉन डेल टी। आगे वाली टर्म में इधर लिख देता हूं, जब तक आप यहाँ पे आराम से देख लीजिए स्टेप बाय स्टेप। यहाँ तक कोई समस्या आए एक बार फिर से रिवाइज कर लेना, और अगर कोई और ज़्यादा ही बड़ी प्रॉब्लम आपको घर कर जाए तो आप क्या है, मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हो और आप मुझे कॉल करके पूछ सकते हो, ठीक है। इसको मैं थोड़ा राइट साइड में लिख देता हूँ जिससे आपको पूरा दिखे। इसके बाद राइट साइड में यहाँ से, यानी कि u प्लस डेल यू 1 है ना, तो मैं उस टर्म से आगे लिख रहा हूँ यहाँ पे लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू 0, इसको लिखा मैंने u प्लस डेल यू माइनस b प्लस डेल बी इंटू डेल थीटा माइनस u बटे
डेल टी, यू से यू कैंसिल हो गया, लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू 0 डेल यू माइनस बी डेल थीटा माइनस डेल बी डेल थीटा अपॉन डेल टी। मैं स्टेप बाय स्टेप बढ़ाते हुए आगे लिख रहा हूँ इसको। इसमें डेल यू अपॉन डेल टी माइनस बी डेल थीटा अपॉन डेल टी माइनस डेल बी डेल थीटा अपॉन डेल टी। ठीक है, अब मैं अलग अलग पे लिमिट ऑपरेट कर देता हूँ। लिमिट ये उसी तरीके से चल रहा है बराबर में, डेल्टा टी टेंडिंग टू 0 डेल यू अपॉन डेल टी माइनस, ये बिना डेल्टा वाला है, इस पे कोई लिमिट लगती नहीं है तो ये लिमिट से बाहर, लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू 0 डेल थीटा अपॉन डेल टी माइनस लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू 0 डेल बी इनटू लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू 0 डेल थीटा अपॉन डेल टी। सब पे मैंने लिमिट लगा दी, इसको लिखता हूँ। ये एक स्टैंडर्ड लिमिट बन जाती है, इसलिए इसका मान हो जाता है डी यू अपॉन डी टी माइनस बी, ये हो जाता है डी थीटा अपॉन डी टी माइनस, सिंगल पे जब लिमिट लगती है तो डेल बी किस में टेंड करेगा, जब डेल्टा टी टेंड टू 0 तब डेल आर डेल्टा थीटा डेल्टा यू डेल्टा बी टेंड टू 0, सो डेल्टा बी है ये, सो ये टेंड टू 0 इनटू ये हो जाएगा डी थीटा अपॉन डी टी, स्टैंडर्ड लिमिट है, 0 से मल्टीप्लाई होकर ये तो हो जाएगा 0, सो हो जाएगा डी यू अपॉन डी टी माइनस बी डी थीटा अपॉन डी टी। इसको आप लिख सकते हो यू डी यू अपॉन डी टी, यानी कि यू में परिवर्तन, यू डॉट माइनस बी थीटा डॉट। यू एक्चुअल में है क्या चीज़, अरिय बेग है, और अरिय बेग क्या होता है, मैं यू और बी के मान लिख देता हूँ यहाँ पे। यू अरिय बेग, यानी कि यू बराबर क्या है, अरिय बेग, और अरिय बेग होता है डी आर अपॉन डी टी। अरिय बेग क्या होता है, डी आर अपॉन डी टी, और अनुप्रस्थ वेग होता है बी डी थीटा अपॉन डी टी, यानी आर थीटा डॉट आर डी थीटा अपॉन डी टी। सो यू और बी के मैं मान यहाँ पे लिख देता हूँ, आपको दिख रहा होगा, दिख रहा है नहीं दिख रहा, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ ना। आपको आसानी से दिख रहा है इसलिए मैं लिख देता हूँ यहाँ पे यू डॉट का मान है, यू का मान लिख रहा हूँ मैं डी आर अपॉन डी टी, तो डी आर अपॉन डी टी, एक डॉट इसमें लग रहा है ना, तो हो जाएगा आर डबल डॉट माइनस बी का मान आर और थीटा डॉट, और ये थीटा डॉट एक ऑलरेडी है, सो ये हो जाएगा आर डबल डॉट माइनस आर थीटा डॉट का स्क्वायर। ये हो गया आपका अरिय त्वरण, अरिय त्वरण। रेडियल एक्सेलरेशन आर डबल डॉट माइनस आर थीटा डॉट। कहने का मतलब इस स्टेप से मैं आगे ये लिख सकता था इसको कि डी अपॉन डी टी, और यू का मान लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, यू का मान ये है, यू का मान डी आर अपॉन डी टी माइनस बी का मान लिख देता हूँ मैं आर डी थीटा अपॉन डी टी, और एक डी थीटा अपॉन डी टी पीछे ऑलरेडी है, सो ये ऐसे हो जाता मेरे भाइयों। फिर मैं इसको ऐसे लिखता, ये बन जाता डी टू आर अपॉन डी टी टू माइनस आर थीटा डॉट का स्क्वायर, मतलब डी थीटा अपॉन डी टी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या चीज़ है, ये है आपका अरिय त्वरण, अरिय त्वरण। यानी कि अरिय त्वरण क्या होता है, डी टू आर अपॉन डी टी टू माइनस आर डी थीटा अपॉन डी टी का होल स्क्वायर। इसको बोलते हैं अपन आर डबल डॉट माइनस आर थीटा डॉट का होल स्क्वायर। इसलिए प्यारे बच्चों, मैंने प्रयास तो पूरा किया है, आपको समझ में आया होगा, और अगर फिर भी समझ में नहीं आए तो आप पूछ सकते हो, आप मुझे कॉल कर सकते हो, आप हमारे ऐप पर जाकर भी देख सकते हो पूरी डिटेल में। ठीक है, सो नोट कर लीजिए। फिर इससे आगे बढ़ के हम पढ़ाएंगे आपको अनुप्रस्थ त्वरण, अनुप्रस्थ त्वरण का डेरिवेशन, इसलिए उसके लिए आपको कल तक का वेट करना पड़ेगा। सो थैंक यू एवरीवन। और बेटा समझते समझते आप ये लाइक शेयर सब्सक्राइब इस चीज़ को मत भूला करो, क्योंकि इनका बड़ा महत्व है। ऑनलाइन में बड़ा महत्व है किस चीज़ का, लाइक शेयर सब्सक्राइब का। जैसे ऑफलाइन में बार बार पूछने का आपको हक होता है, और हमें भी हक होता है कि आपकी मनोदशा पढ़ के आपको बार बार समझा दे ढंग से।
उसी तरीके से ऑनलाइन में हमें भी हक होता है कि हम अपने लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब मांगे, है ना। तो आप ये खुद ही कर दिया करो और पूछ लिया करो आपको कोई प्रॉब्लम हो तो, है ना। ठीक है।